हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीजीएल। आज डे 71 है, 26 मई 2023 यानी कि फ्राइडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ में मेंसुरेशन चल रहा था, 2 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन 2 दिनों में जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। इसके अलावा जो बिगिनर्स थे उन्होंने 2 दिन वीडियो देखे यानी कि 2D और 3D। गगन प्रताप सर से ये दोनों टॉपिक कवर करें हैं अच्छे से, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब दोनों को सेम ही टास्क कंप्लीट करना है। वो टास्क है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 2018 से 2022 तक के। पिनेकल, किरण, राकेश यादव, 73 कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, सिर्फ सीजीएल के करने हैं पहले। जिसकी स्पीड तेज है सीजीएल के अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कोई भी एग्जाम के कर सकता है, जैसे सीडीएस, सीपीओ, जो आपका मन करे उसके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। पर पहला टास्क हमारा ये है कि सीजीएल के जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट करने हैं। इसको लगभग मैं 240 मान के चलता हूँ। ठीक है, मान लो ये 240 क्वेश्चन है। एक दिन में अगर 60 करोगे तो 4 दिन में ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और T20 अप्रोच से एक दिन में 60 क्वेश्चंस करे जा सकते हैं और कर भी रहे हम डे 1 से। तो T20 अप्रोच का मतलब ये है कि 20 मिनट का अपने फ़ोन में टाइमर लगाना है और 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन। बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ आपको 5-5 मिनट रेस्ट लेकर 6 बार करनी है। जब 120 मिनट कंप्लीट होंगी तो आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, जो आपको लगता है कि यार इसमें कम से कम 5 मिनट लगेगी या 10 मिनट लगेगी, मुझे समझना पड़ेगा तभी मेरे से होगा, तो उस क्वेश्चन को तभी छोड़ देना है, करना नहीं है। ठीक है, एज अ मॉक, जैसे मॉक में देते हैं ना, जैसे 20 मिनट का टाइमर रहता है, मॉक में 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास सिर्फ 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन में जो हार्ड लगता है उसको तभी छोड़ देना है। ठीक है, वैसे टाइम बचेगा, उस टाइम में भी कर सकते हो क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है 10-20 मिनट में करने के लिए। इसके बाद जब आपके पास 30 मिनट बचेंगे, क्योंकि एक दिन में हम 3 घंटे देते हैं मैथ को, फिर भी आपके पास 30 मिनट तो रेस्ट में लग जाते हैं और 30 मिनट यहाँ पे बचेंगी। तो 30 मिनट में वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होते तो उसको टिक लगा के छोड़ देना, रिवीजन डे सीरीज़ में करेंगे। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस से आपको स्पीड भी बढ़ानी है। जैसे मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, 2πRh इज इक्वल टू 200 दिया है। ठीक है, जैसे कि कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 200, क्लियर। और आपको रेडियस भी दे रखी है 3, और आपसे पूछा है कि वॉल्यूम बताओ। ठीक है, सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर की वॉल्यूम पूछी है। ठीक है, वॉल्यूम बतानी है। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 200। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, जरूरी नहीं है कि हम पहले h निकालें फिर πr² जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट करें। आप डायरेक्ट यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे कि इस 2 से इसको काटेंगे 100, फिर यहाँ पे πRh है, तो आपको पता है अगर मैं यहाँ r की मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि r² हो जाएगा। ठीक है, तो इधर r की मल्टीप्लाई कर दूँ तो r²h हो जाएगा, तो इधर भी r की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये r की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये 300 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगी 300। क्लियर, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हम सोल्व करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर नहीं सिखाते, वो खुद भी सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, अपना दिमाग लगाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा खुद से भी। तो ऐसे मतलब कम टाइम लगाना है। जब मॉक देते हो ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप मान लो 50 सेकंड ले रहे हो, तो अगर वो क्वेश्चन सही भी चले गया फिर भी उसको देखना है कि यार इसमें क्या मैं कम सेकंड ले सकता हूँ, क्या कम टाइम लिया जा सकता है, तो किस तरीके से लिया जा सकता है। जब मॉक का एनालिसिस करना है ना, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। क्लियर, तो हर एक चीज़ें अपनी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते चलो। इसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आज 150 एक्टिव पैसिव करने हैं। एक्टिव पैसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, तो टिक करने हैं यहाँ पे, सिर्फ बस टिक ही करते रहना है जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है। ठीक है, इसमें कोई लाइन और सर्किल करने की जरूरत नहीं है। 2018 से 2022 तक के क्वेश्चन करने हैं, तो एक्टिव पैसिव वही के क्वेश्चन करो। और कल जो हमने फिलअप करे थे तो आपको बताना उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ लगी। ठीक है, जो भी आपको दिक्कतें आई थोड़ा बताना मुझे। इसके अलावा वोकैब आपको 50 सिनोनियम याद करने हैं, स्पेलिंग 50 प्रैक्टिस करनी है 2018 से 2022 तक की। कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, पिनेकल, ब्लैक बुक, किरण या नीतू मैम। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि एक पैसेज, क्लोज टेस्ट और प्यूकेरस, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है जो भी PDF में गिवन होते हैं। करंट अफेयर आज हमारा मतलब लास्ट डे है फरवरी का, तो 10 दिन में हमने 2 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुझे फीडबैक देना, मतलब बताना जो भी हम स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से, ठीक है, करंट अफेयर को कंप्लीट करें, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं आ रही। जैसे कि हम इंडोलॉगस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टडी IQ के जो 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे इंडोलॉगस की जो PDF है वो थोड़ी अट्रैक्टिव है, उसमें थोड़े मतलब अच्छे तरीके से दे रखे हैं, तो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है और अच्छे से शायद याद भी होते हो। पर जो ये स्टडी IQ की MCQ है, इसमें थोड़ा आपको क्या पता बोरियत लगती हो, या क्वेश्चंस करते टाइम थोड़ा लगता हो कि थोड़ा ज़्यादा भी है क्वेश्चन। तो हर एक चीज़ जो भी आपको लगता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, मुझे बताना। ठीक है, क्योंकि तरीके बहुत है करंट अफेयर करने के। 1EQ, ठीक है, इनसे भी कर सकते हो, इंडोलॉगस से भी कर सकते हो, बहुत से टीचर हैं। पर बात यह है कि हमें उस तरीके के करने हैं करंट अफेयर जो कम पढ़ के हमारा चांसेस ज़्यादा हों कि यहीं से आए। ठीक है, तो वो कुछ ही ऐसे मतलब PDF और चैनल्स हैं जो मतलब एक्यूरेट SSC CGL से रिलेटेड मतलब बनाते हैं। ठीक है, तो हमें वही कवर करने हैं।
तो जो भी एक्सपीरियंस है एक बार बताना, अगली बार जब हम मार्च का करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेटेजी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो फरवरी के करंट अफेयर के 150 क्वेश्चंस कल कर लिए थे MCQ, और आज 150 बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं और फरवरी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी में कल हमने कॉन्सेप्ट करे थे, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने अभी तक 90 डेज टारगेट सीरीज़ में प्रैक्टिस करे थे उसमें टिक करे थे कुछ क्वेश्चन जो हमारे डिफिकल्ट लगे थे, ठीक है। 2018 से 2022 तक के ही करे थे, उन्हीं को दोबारा रिवाइज करना है। अगर नहीं करे आपने तो एक बार फिर दोबारा आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। 200-250 जो भी क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा जो भी मैंने 36 टॉपिक दिए हैं स्टैटिक जीके के, उनमें से कोई भी एक टॉपिक उठाना जो आपने नहीं पढ़ा उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो, रीजनिंग में क्या करना है, जो भी आपका वीक चैप्टर है उसके 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पिनेकल या किरण, कोई भी एक बुक यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका वीक चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि मान लो ब्लड रिलेशन है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं हैशटैग वाले और ये सिंबल वाले, ठीक है, इनमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, इनका टाइम रिड्यूस करो। अगर आप 2 से 3 मिनट ले रहे हो इसमें तो कोशिश करो 1.5 मिनट में हो जाए, ठीक है। हर एक चीज़ आपको सुधारनी है, टाइम बचाना है। टाइम बचाकर ये फ़ायदा होगा, जो क्वेश्चंस आप मतलब लगता है कि यार ये मेरा वीक टॉपिक है, इसमें मैं ज़्यादा अगर टाइम देता हूँ, सोचने में अगर टाइम ज़्यादा लगाता हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को कर तो सकता हूँ, तो टाइम बचाना है, ठीक है। चलो, ये हमारा 8 घंटे का रूटीन है, इसको फॉलो करो अच्छे से और अपना टाइम टेबल खुद का भी बनाओ। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेके और रात तक यही टाइम टेबल फॉलो करना है, जब जब आपको टाइम मिले उसी हिसाब से अपना स्लॉट बनाओ और अच्छे से पढ़ते रहो और कंसिस्टेंट रहो 90 दिनों तक। और फीडबैक ज़रूर देना करंट अफेयर का, ठीक है, मैं तभी हेल्प कर पाऊँगा, अदरवाइज़ तो फिर यही करंट अफेयर अपना पढ़ते रहो, इंडोलॉगस और जो हमारा स्टडी IQ, ठीक है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।